हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 7th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो कि है किंग्स एंड किंगडम, यानी कि राजा और उसका साम्राज्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है एमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स, यानी कि 7th सेंचुरी में अनेक सारे नए किंगडम उभर कर सामने आए। जैसे कि जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है हमारा, उसमें आई थी पाल डायनेस्टी, और जो कि हमारा वेस्ट दक्कन वाला रीजन है उसमें थी राष्ट्रकूटाज, और जो गुजरात वाला रीजन है हमारा वहां पर थी गुजर प्रतिहार डायनेस्टी। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग स्टेट्स पर क्या थी, अलग अलग डायनेस्टी उभर कर सामने आई। अब देखते हैं कि सामंत क्या होते हैं। सामंत क्या होते थे उस टाइम पर? बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते थे या फिर जो वॉरियर चीफ्स होते थे, यानी कि जो युद्ध लड़ते थे वो क्या थे, सामंत थे। यानी कि जो राजा के लिए काम करते थे ना, उसको क्या बोलते थे, राजा सामंत। यानी कि राजा ने उनको नाम दे दिया सामंत। जो लैंडलॉर्ड होते थे ना, उनको नाम दे दिया सामंत। ठीक है, अब देखो ये सामंत क्या करते थे, राजा इनसे क्या क्या उम्मीद करते थे कि ये हमें मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करे। मान लो कि कहीं पर लड़ाई हो रही है, कहीं पर राजा युद्ध के लिए जा रहा है, तो वो उनको मिलिट्री सपोर्ट भी दे। ठीक है, और वो उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आए, और जब भी उनका कोर्ट लगेगा या फिर उनका जब भी दरबार लगेगा तो फिर सामंत वहां पर प्रेजेंट रहे। तो ये ऐसे ऐसे उम्मीदें लगाते थे सामंत से। अब देखो सामंत कमजोर थे, इसलिए तो राजा के अंडर काम करते थे। अब जब सामंत के पास पावर आ जाएगी तो वो अपने आप को क्या घोषित कर देंगे, महासामंत या फिर महामंडलेश्वर। कब घोषित करते थे? जब उनके पास काफी पावर आ जाती थी। पहले क्या थे, वो वीक थे, इसलिए राजा के अंडर काम करते थे। और जब ये सामंत पावरफुल हो जाते थे ना, तो ये अपने राजा को हराकर अपना एक नया साम्राज्य बसा लेते थे। ठीक है, अब देखो ऐसे एक एग्जाम्पल है राष्ट्रकूटाज का। राष्ट्रकूटाज के जो किंग थे दंती दुर्ग, ये किसके सामंत थे? चालुक्य डायनेस्टी के, जो कि कर्नाटका में थी। ये चालुक्य डायनेस्टी के सामंत थे। अब देखो जब दंती दुर्ग के पास पावर आ गई तो फिर इन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, महामंडलेश्वरा या फिर महासामंत। अब ये राष्ट्रकूटाज कहां पर थे? वेस्टर्न दक्कन में। ठीक है, अब देखो जो दंती दुर्ग थे उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया था, हिरण्यगर्भ। अब ये हिरण्यगर्भ क्या है भाई? ऐसा माना जाता है कि जो इस रिचुअल को परफॉर्म कर लेता था वो क्या हो जाता था, क्षत्रिय बन जाता था। यानी कि उसका फिर से जन्म होता था एज ए क्षत्रिय, एज ए क्षत्रिय। अगर वह जन्म से भी क्षत्रिय नहीं है ना, तो अगर वो इसको कर लेगा ना तो क्या हो जाएगा, क्षत्रिय। ठीक है, ये ब्राह्मणाज के द्वारा किया जाता था। अब देखो ऐसे ही कदम मयूर शर्मन ने कदम डायनेस्टी बनाई। कहां पर? कर्नाटका में। ठीक है, और जो हरिश्चंद्र थे जिनकी डायनेस्टी थी गुजर प्रतिहार, इन्होंने कहाँ किया? राजस्थान में। ठीक है, गुजर प्रतिहार कहाँ है? राजस्थान में। और जो कदम डायनेस्टी है कदम मयूर शर्मन की, और जो कदम डायनेस्टी है कदम मयूर शर्मन की, वो कहाँ पर है? कर्नाटका में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखें कि उस टाइम पर कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि राजा अपने शासन को कैसे चलाते थे। अब देखो राजा अपने आप को बड़े बड़े टाइटल देते थे, महाराजा धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती। अब देखो इनका क्या मतलब था कि राजाओं का राजा, महान राजा। ठीक है, ये अपने आप को ये साबित करना चाहते थे कि ये काफी लॉयल हैं, काफी ब्रेव हैं। ठीक है, इसलिए अपने आप को ये नाम देते थे, महाराजा धीराज या फिर त्रिभुवन चक्रवर्ती। अब देखो जो राजा होते थे ये अपनी पावर किससे शेयर करते थे? सामंत से, रिच ट्रेडर से, ब्राह्मणाद से। अब देखो ये किस किस से रिवेन्यू कलेक्ट करते थे? जो पीजेंट्स थे उनसे भी ये रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। वो अपने पशुओं को बेचकर जो भी पैसा कमाते हैं उनका ये कुछ परसेंट ले लेते थे। आर्टिसंस हो गए, ट्रेडर्स हो गए, उनसे भी ये टैक्स लेते थे। ठीक है, अब देखो जो राजा इतना रिवेन्यू लेते थे उसका करते क्या थे? राजा क्या करते थे? बड़े बड़े किले बनवाते थे, टेम्पल्स बनवाते थे, और जो उसकी आर्मी थी उसको मेंटेन करने के लिए भी तो उसको पैसे की आवश्यकता थी ना। ठीक है, तो वो अपना सारा जो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे वो इसमें लगाते थे, फोर्ट्स बनाकर, टेम्पल्स बनाकर और अपनी लार्ज आर्मी बनाकर। ठीक है, अब देखो जो रिवेन्यू कलेक्टर्स होते थे वो कौन होते थे? वो किसी नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि जो राजा महाराजाओं की जो फैमिली थी उसी से बिलोंग करते थे, और वो राजा के काफी कॉन्फिडेंस पर्सन होते थे। ठीक है, यानी कि राजा को उस पर पूरा भरोसा होता था जो रिवेन्यू कलेक्ट करता था। ठीक है, और ये जो पोजीशन होती थी रिवेन्यू कलेक्टर की, ये हेरिडिटरी होती थी। ठीक है, अब देखो तमिलनाडु में चोलाज की एक इंस्क्रिप्शन मिली। इंस्क्रिप्शन क्या होती है? पहले क्या होता था, राजा महाराजा बड़े बड़े पत्थरों पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखवा देते थे या फिर अपने बारे में लिखवा देते थे, उसको क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शंस। तो देखो चोलाज की एक इंस्क्रिप्शन मिली है तमिलनाडु में, उस पर क्या लिखा है कि उस टाइम पर 400 तरह के टैक्स होते थे।
400 तरह के टैक्स लिए जाते थे। अब देखो उसमें से 2 इंपॉर्टेंट टैक्स है, एक तो है कदमई और सेकंड है वेती। कदमई टैक्स का मतलब है लैंड रेवेन्यू, और जो वेती होता था ये कोई टैक्स नहीं होता था, ये क्या हो गया, फोर्स्ड लेबर, यानी कि इसमें लोगों को मजबूर किया जाता था काम करने के लिए। वेती का मतलब है फोर्स्ड लेबर, और जो कदमई है उसका क्या मतलब है, लैंड रेवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट है लैंड ग्रांट्स। अब चलिए देखते हैं कि प्रशस्ति क्या होती है। प्रशस्ति क्या होती थी, कॉपर प्लेट्स होती थी जिस पर जो ब्राह्मण होते थे वो राजाओं के बारे में लिखते थे, उनकी गाथाएं लिखते थे, उनकी विक्ट्रीज के बारे में, उनकी ब्रेवरी के बारे में, उनकी ग्रेटनेस के बारे में। ठीक है, यानी कि राजा उनसे खुद लिखवाते थे कि तुम मेरे बारे में लिखो, प्रशस्ति लिखो। अब देखो जो सारी प्रशस्ति जो लिखते थे ना वो सारी सच नहीं होती थी। क्यों, जो ब्राह्मणास थे वो लालच में आकर, यानी कि राजा इसके बदले में कुछ ना कुछ तो देगा ही हमें, तो क्या करते थे, काफी झूठ भी लिखते थे। इसलिए जो सारी प्रशस्तिज हैं वो सच नहीं होती थी। ये किसके द्वारा लिखी जाती थी, ब्राह्मण्स के द्वारा, कोर्ट पोइट्स के द्वारा जो राजा के होते थे। ठीक है, और राजा इनके बदले में ब्राह्मणास को क्या देते थे, लैंड देते थे, लैंड ग्रांट्स करते थे। और ये किस पर रिकॉर्ड किया जाता था, कॉपर प्लेट्स पर, कि राजा जब भी लैंड ग्रांट देते थे ना वो कॉपर प्लेट्स पर रिकॉर्ड किया जाता था एज ए प्रूफ। ठीक है, अब देखो एक पोइट है कल्हन, उन्होंने अपनी बुक राज तिरंगिनी में कश्मीर के राजा के बारे में लिखा है, यानी कि जो कश्मीर पर जितने भी राजाओं ने रूल किया ना उसके बारे में लिखा है। और कैसे लिखा है उसने, काफी सारी इंस्क्रिप्शंस का यूज करके, जो राजा छपवाते थे उसका इंस्क्रिप्शंस का यूज करके, डॉक्यूमेंट्स जो भी उसे डॉक्यूमेंट मिले हैं उसका यूज करके। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के चैप्टर को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।